दोस्तों आज की इस वीडियो में हम खास तौर पे बात करेंगे 4 ऐसी क्रीम के बारे में जो कि काफी फेमस है, जैसे कि स्किन लाइट, गेट लाइट, स्किन शाइन और मेला केयर क्रीम। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस क्रीम को यूज किए हो और कुछ लोग इसको यूज करने के बारे में सोच रहे हो। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि आपको ये क्रीम यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस क्रीम में ऐसा क्या है जो ये क्रीम इतनी जल्दी स्किन को गोरा बना देती है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, ये चारों क्रीम एक ही जैसी है या फिर अलग अलग है, और अगर कोई इसे पहले से यूज कर रहा है और अब उसे छोड़ना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो हम इस वीडियो में डिटेल में इस चारों क्रीम के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि इसकी हकीकत क्या है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके पैक से कि ये सब एक ही क्रीम है या फिर अलग अलग है। आपको पता है मैंने ये चारों क्रीम का एक साथ रिव्यू करने का क्यों सोचा है? क्योंकि ये चारों क्रीम अलग अलग कंपनी की होने के बावजूद ये चारों क्रीम बिल्कुल सेम है और एक जर्रा बराबर का भी फर्क नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि कंपनी ने एक ही चीज को अलग अलग पैकिंग, कलर और डिजाइन में देकर कस्टमर को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ठीक से देखेंगे तो इन चारों क्रीम के इंग्रेडिएंट्स हाइड्रोक्विनोन, टेट्रिनोन और मोमेटासोन फोर्ट है, जो कि एक स्टेरॉइड है और एक दूसरे से बिल्कुल 100% मिलते जुलते हैं। अब बात करते हैं कि ये क्रीम इतनी जल्दी दाग धब्बे मिटाकर गोरा कैसे बना देती है। क्रीम के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि कोई भी स्किन गोरी या काली क्यों होती है। स्किन का काला या गोरा रंग होने में सबसे बड़ा रोल अदा करता है मेलानिन, यानी मेलानिन की क्वांटिटी जिस स्किन में ज्यादा होती है वो स्किन उतनी काली दिखती है और जिस स्किन में मेलानिन की क्वांटिटी कम होती है वो स्किन गोरी दिखती है। मेलानिन एक प्रकार का नेचुरल पिगमेंट होता है जो कि हर किसी में होता है, लेकिन ज्यादा मेलानिन ज्यादा कालेपन का जिम्मेदार होता है। स्किन लाइट जैसी क्रीम बनाने वाली कंपनी ने इन्हीं बातों पर फोकस किया है कि अगर स्किन में मौजूद मेलानिन को रिड्यूस किया जाए तो स्किन को आसानी से गोरा बनाया जा सकता है, और इसीलिए कंपनी ने इस क्रीम में सबसे चीप किस्म का केमिकल यूज किया है जिसका नाम है हाइड्रोक्विनोन, जो कि स्किन को जितना फायदा देता है उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये क्रीम के पहले 1 महीने के इस्तेमाल से आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे कि आपको लगेगा कि ये दुनिया की सबसे अच्छी क्रीम है, लेकिन सच ये नहीं है। जब आप इसे यूज करना शुरू करते हैं तो इस क्रीम में मौजूद हाइड्रोक्विनोन आपकी स्किन के ऊपरी हिस्से में मौजूद प्रोटेक्टिव लेयर को हटा देती है और जो अंदर से नई स्किन निकल के आती है वो काफी फेयर और ग्लोइंग रहती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। बिना प्रोटेक्टिव लेयर के आपकी स्किन गोरी तो दिखती है, लेकिन ये बिना सिपाही के राजमहल जैसी हो जाती है जिसे जो जब चाहे नुकसान पहुंचा दे, और तब इसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है सूरज की किरणें। हाइड्रोक्विनोन के इफेक्ट से स्किन इतनी पतली और सेंसिटिव हो जाती है कि सनलाइट के जरा से भी कांटेक्ट से स्किन पे जलन, रेडनेस, ईचिंग जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। क्रीम में मौजूद हाइड्रोक्विनोन स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर को पूरी तरह हटाने के बाद जो नई स्किन निकल के आई रहती है अब उसे रिमूव करना शुरू करता है, जिससे कि प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है और स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये क्रीम यूज करना आपकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि इसे लंबे अरसे तक यूज करने के बाद छोड़ना भी काफी मुश्किल हो जाता है। इसे छोड़ने से चेहरे पर जलन, ईचिंग, पिंपल्स की प्रॉब्लम होने के साथ साथ स्किन पहले से भी ज्यादा काली हो जाती है। इस क्रीम में हाइड्रोक्विनोन के इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए मोमेटासोन और टेट्रिनोन जैसे इंग्रेडिएंट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। मोमेटासोन एक स्टेरॉइड है जिसका इस्तेमाल खास तौर पे ईचिंग, इन्फेक्शन, एक्जिमा, सोराइसिस वगैरह को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, और टेट्रिनोन एक तरह का विटामिन ए है जो कि स्किन को क्विक रिन्यू करने में मदद करता है। लेकिन इन सब के बावजूद स्किन लाइट और इन जैसी सभी हाइड्रोक्विनोन क्रीम के साइड इफेक्ट से बचना इम्पॉसिबल है। इसलिए हाइड्रोक्विनोन वाले सारे प्रोडक्ट को ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूरोप जैसे देशों में पूरी तरह से बैन किया गया है। इस क्रीम को छोड़ने का तरीका बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि कुदरत ने हमें कुछ ऐसी चीजें दी हैं जिसे अगर हमें एक बार खो दें तो सारी उम्र पा नहीं सकते, और उसका हमें पछतावा उम्र भर रहता है। अगर आप अभी तक ऐसी कोई क्रीम का इस्तेमाल नहीं किए हैं तो प्लीज करने की सोचिए भी मत, क्योंकि इसका अंत बहुत बुरा होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, लेकिन जिसे मैं जानता हूँ वो कुछ तरीका अपना कर अपनी परेशानी से छुटकारा पा लिया और अब उसकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही तरीका आज मैं उन लोगों से शेयर करना चाहूंगा जो कि इस क्रीम को छोड़ना चाहते हैं। इसे छोड़ने के लिए 2 तरीका अपनाया जा सकता है जो कि सही है। नंबर 1 तो सिंपल है कि आप इस क्रीम को छोड़ने से पहले किसी अच्छे डॉक्टर से जाके मिले और उनसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करें। और नंबर 2 है कि सबसे पहले आप इस क्रीम को जितनी क्वांटिटी में लगाते हैं उतना मत लगाइए, धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी कम करते जाइए और इससे थोड़ा सा उंगली पे लगाकर फेस पे
पे लगाइए ताकि जो पहले से आपकी स्किन में केमिकल का असर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे। और साथ ही साथ आप इसे रोज इस्तेमाल मत कीजिए, एक दिन का गैप देकर इस्तेमाल कीजिए। 1 महीने तक ऐसे इस्तेमाल करने के बाद आप दूसरे महीने में 2 दिन का गैप देकर इसे इस्तेमाल कीजिए और उसके अगले महीने में 3 दिन का गैप देकर इसे इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। अगर 3 दिन का गैप लेने से आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी कोई एलर्जी या फिर किसी तरह का इचिंग नहीं होती है, तो आप इसे 4-5 दिन का गैप देकर इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आखिर में आप इसे पूरी तरह आसानी से छोड़ सकते हैं। जब आप इसे पूरी तरह छोड़ें तो अगर वो ठंडी का मौसम हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ठंडी में इसके साइड इफेक्ट हल्के हो जाते हैं और इसे छोड़ना और भी आसान हो जाता है। मुझे पता है कि ये करना काफी मुश्किल है, लेकिन बिना स्किन को नुकसान पहुंचाए हुए इसे छोड़ने का शायद इससे अच्छा कोई तरीका भी नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।